धन्यवाद बच्चों। सबसे पहले सभी को हमारे 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी विद्वान साथीगण और प्यारे बच्चों, आप सब जान गए हैं कि हम आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ वंदे मातरम के नारे लगाएंगे। वंदे 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 भारत माता की। बहुत अच्छे। अब लग रहा है कि हम रिपब्लिक डे मनाने के लिए ही आए हैं। यूँ तो हमारा देश विविधताओं का देश है, बहुत सारे धर्म हैं, जातियां हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन इन सब जनजातियों से मिलकर और एकता के सूत्र में बंधकर 26 जनवरी को हम सब भारतीय राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। गर्व महसूस होता है जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में संविधान समिति द्वारा पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण किया गया। गर्व होता है जब अनेकता में एकता का राष्ट्रीय गान हमारे कानों में गुंजन करता है और गौरवान्वित करता है हमारा ये तिरंगा, जो हमें सदैव भारतीय होने की अनुभूति कराता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हमारा विषय क्या है? किसी को पता है हमारा विषय क्या है इस बार? नहीं, हमारे 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस का इस वर्ष का विषय है जन भागीदारी, यानी कि हमारे देश के विकास में हम सभी की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। हमारा संविधान हमारे देश की आत्मा है, या यूँ कहें कि भारतीयों के लिए 1950 में तैयार किए गए नियम, कर्तव्य और अधिकारों की व्याख्या है, और इसकी पालना करना हमारे देश का प्रथम व्यक्ति। कौन है हमारे देश के प्रथम व्यक्ति? किसे कहते हैं हमारे देश का प्रथम व्यक्ति? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। हमारे देश के राष्ट्रपति को भी इस संविधान का सम्मान करना और इनकी पालना करना आवश्यक है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक कविता। गणतंत्र हुआ जब देश हमारा, वीरों की शहादत रंग लाई, आज़ादी का नया रंग तब देश को समझ आया। संविधान के नए पन्नों पर भारत का भविष्य नजर आया। भारत के बच्चे बच्चे ने फिर जय भारती का राग सुनाया, जय भारती का राग सुनाया। खुशहाली का नया रंग तब था छाया भारत पर, 3 रंग का अपना तिरंगा फिर लहराया भारत पर, फिर लहराया भारत पर। हमारे देश में गणतंत्र दिवस समारोह को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है गणतंत्र का क्या अर्थ है? गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र अर्थात गण यानी कि हम सब भारतवासी, और तंत्र यानी कि हमारे द्वारा चलाया जाने वाला शासन। तो हमें सबसे ज़रूरी जो था वो ये कि हमें मतदान का अधिकार मिला हमारे संविधान के द्वारा। हम अपने संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत मतदान देते हैं और अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, नेतागण और देश के नागरिक दिल्ली के इंडिया गेट पर हो रहे आयोजन समारोह को देखने हेतु वहां शामिल होते हैं। इस अवसर पर हम करते क्या है वहाँ पर बच्चों? प्रधानमंत्री द्वारा हमारी अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर हमारे देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति जी तिरंगे को फहराते हैं और समारोह की शुरुआत करते हैं। आपको पता है हमारे देश जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हर वर्ष हम एक मुख्य अतिथि को, जो हमारे देश के नहीं होते, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। क्या कोई बता सकता है कि हम इस वर्ष किस मुख्य अतिथि को हमने आमंत्रित किया है? किसे? वेरी गुड, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतेह अल सीसी। इनको इस बार हमने अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।
हमारे देश जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमारे देश की तीनों सेनाएं इस परेड में भाग लेती हैं और पूरे जोश के साथ जो हमारी सेनाएं हैं वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करती हैं। इसके अलावा देश में जितने भी हमारे विभिन्न राज्य हैं उनकी झांकियां निकाली जाती हैं और सभी राज्यों के कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अपने राज्यों की सुंदरता, कौशलता उसको दर्शाने हेतु वहाँ के राज्यों के जो भी लोकगीत हैं, नृत्य हैं और देश के भिन्न भिन्न राज्यों की संस्कृति उसका प्रदर्शन किया जाता है। अंत में बच्चों अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही कहूँगी, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।